वेलकम स्टूडेंट्स इन सिंप्लीफाइंग मैथ्स। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर्स। इसमें हम मेनली पढ़ेंगे कि आज के इसके कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं और जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या जिसके कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि नंबर्स होते क्या हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर्स, जो कि हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 ये सारे जो हैं काउंटिंग नंबर्स हैं, दे आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अगर इन काउंटिंग नंबर्स में एक जीरो और ऐड कर दिया जाता है तो 0 1 2 3 जो है ये सारे क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स। फिर आता है इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव मीन्स -3 -2 एंड 0 1 2 3, दीज ऑल आर कॉल्ड इंटीजर्स। रैशनल नंबर्स क्या है, नंबर्स दैट कैन बी रिटन एज फ्रैक्शंस in a by b form, means 1/2 4 -3 0.75 and 1/3 also. Then coming irrational numbers, numbers that cannot be written as fractions and have non-repeating non-ending decimals, means जैसे कि √2 है, इसका वैल्यू जो है आपको ना तो जो है नॉन रिपीटिंग होगा और ना ही ये कभी एंडिंग होगा। तो इन नंबर्स को क्या बोलते हैं हम, इरेशनल नंबर्स। देन आता है रियल नंबर्स, ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, मीन्स एवरीथिंग विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर्स। एंड व्हाट आर इमेजिनरी नंबर्स, नंबर्स इन्वॉल्विंग आई और इमेजिनरी नंबर्स, आई फॉर इमेजिनरी नंबर्स एंड आई की वैल्यू होती है √-1। एग्जाम्पल्स है जैसे 3i -5i एंड विच आर नॉट फाउंड ऑन द नंबर लाइन, जिसको कि हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। फिर है कि व्हाट इज फैक्टर्स, व्हाट इज प्राइम नंबर्स एंड व्हाट इज कंपोजिट नंबर्स। तो अ फैक्टर इज ए नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर इवनली, मीनिंग देयर इज नो रिमाइंडर आफ्टर द डिवीजन। इसका मतलब ये है कि एक फैक्टर जो है किसी भी नंबर का, जैसे कि अगर आपने लिया फैक्टर, जैसे 8 का फैक्टर बताने हैं आपको, तो ऐसा कोई नंबर जो कि इसमें पूरा डिवाइड करें और कोई भी रिमाइंडर ना बचे। जैसे कि इसमें 2 का डिवाइड पूरा होगा 4 टाइम्स, तो नो रिमाइंडर। 4 का भी डिवाइड होगा कितनी बार, 2 बारी, तो नो रिमाइंडर्स। तो ये जो 2 एंड 4 जो हैं ये बोथ आर द फैक्टर्स, किसके फैक्टर्स हैं ये दोनों, 8 के। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स क्या है, ए प्राइम नंबर इज ए नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, जैसे कि 2 3 5 एंड 7। अब इसमें देखिए कि आप 3 जो है इसमें ओनली और ओनली जो है 1 एंड 3, एक नंबर खुद का और एक 1 के छोड़ करके और किसी का डिवाइड नहीं होता है, तो यह कैसा नंबर हो जाएगा, एक प्राइम नंबर। और इसका अपोजिट कंपोजिट नंबर हो जाएगा जिसके की ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं। ए कंपोजिट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, व्हिच मींस अपार्ट फ्रॉम गेटिंग डिवाइडेड बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, इट कैन आल्सो बी डिवाइडेड बाय एटलीस्ट वन पॉजिटिव इंटीजर। जैसे कि ये 4 है, इसके क्या क्या हो सकते हैं, 1 है, 2 है एंड 4 इटसेल्फ है, 6 है। 1 2 3 6 इन सबसे डिवाइड होता है ये, दीज आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। अब आपने एक देखा होगा कि ना तो 1 यहाँ आया है ना ही यहाँ आया है, तो 1 इज नॉट ए प्राइम और कंपोजिट नंबर, बिकॉज प्राइम नंबर होने के लिए उसके 2 फैक्टर होना चाहिए, एक तो 1 एंड खुद, बट as 1 is having only one factor, that is not a prime or composite number. Then coming to the next topic, that is fundamental theorem of arithmetic, which is very important. थ्योरम बोलती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। जैसे कि मैं यहाँ एक नंबर लिखता हूँ आपके पास में, जैसे लिखा मैंने 15, अगर आपने 15 के फैक्टर्स करेंगे तो आपके पास में आगे 3 × 5, तो इसके जो ये फैक्टर्स हैं, दीज 3 एंड 5 आर यूनिक, बट आप इनके ऑर्डर, इसको आप 5 × 3 भी लिख सकते हो, इससे कोई अंतर नहीं आएगा। वेयर एज इसके क्या होंगे, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ये जो है फैक्टर्स क्या होंगे, इसके प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 32760 है, उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 7 × 13 एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, दैट इज 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2 × 5 × 7 × 13, ये प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स है। देखिए ये प्रोडक्ट है, 2 भी प्राइम नंबर, 3 भी, 5 भी, 7 एंड 13 भी।
प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 अगर है तो उसको आप 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 भी लिख सकते हो, और एनी अदर पॉसिबल ऑर्डर इन विच दीज प्राइम्स आर रिटर्न। देन कम्स की एप्लीकेशंस क्या है इस थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं हम कि कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0। यह जो है इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, और इस तरह का एक क्वेश्चन आपको इस बार भी एग्जाम में मिल सकता है। हो सकता है कि यहाँ पे 4 की पावर n है, या 4 की जगह कोई दूसरा नंबर हो सकता है, लेकिन आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो यह कहता है कि जैसे 4 की पावर n है, आप देखिए कि अगर कोई भी नंबर अगर हम यहाँ पे n लेते हैं, अगर इसमें इसका एंड जो है डिजिट 0 से होगा, तो उसमें क्या क्या फैक्टर होने चाहिए, एक 2 होना चाहिए और एक 5 फैक्टर होने से बीच का क्या हो जाएगा, पीछे का यूनिट डिजिट 0 आएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n अगर हम करते हैं तो वुड कंटेन द प्राइम नंबर 5 और 2 दोनों होना चाहिए, बट दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 4 के जो फैक्टर्स हैं, 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, ओनली 2 इंटू 2 होगा, इसमें 5 नहीं आएगा। अगर इसमें 5 नहीं आएगा तो यूनिट डिजिट में 0 नहीं आ सकता। क्यों? 5 टू जा 10 टू जा 14 ये होना चाहिए, वेयर एज इसकी अब्सेंस होने के कारण यह जो है इसके कभी भी यूनिट डिजिट में क्या होगा, 0 नहीं आएगा। आपको ये लैंग्वेज जो है अच्छे से समझ करके और अच्छे से लिखनी है। So the uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other primes in the factorization of 4 to the power n. So there is no natural number n for which 4 to the power n ends with the digit 0। यहाँ n की जगह आप कुछ भी ले लें, लेकिन इस 4 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें कोई भी नंबर जो है, जो भी एंड होगा 0 से, उसमें 2 और 5 दोनों आने चाहिए। तो इसमें ये 5 नहीं होने के कारण यह जो है 4 टू द पावर n, n आप कुछ भी रख लें बट इट विल नॉट एंड्स विद द डिजिट 0। हम एक्सरसाइज के कोई क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि इसी सेम वे में चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर है। इसका अभी हमने किया था, उसी तरीके से 6 के क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 6 इक्वल टू कितना हो गया, 2 इंटू 3। तो इसमें भी 5 की एब्सेंट है। आप देख पा रहे हैं कि इधर भी जो है कितना होना चाहिए, 2 और 5 होने चाहिए प्राइम फैक्टर्स में, बट ये नहीं होने के कारण ओनली जो है 2 है एंड 3 है, तो 5 नहीं है। तो ये भी क्या होगा, जो है द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, जो किसी भी नंबर के लिए हो, बट इट कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। फॉर द एंड डिजिट to be 0, number should be divided by 10 or it should be divided by 2 and 5. In our case it can be divided by 2 and 3 but not by 5, so given number cannot end with 0। इस तरह के क्वेश्चन की आने की पूरी संभावना है। अब हम पढ़ते हैं कि LCM एंड HCM। LCM मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि कोई भी नंबर है उसके अंदर अगर आप उस नंबर का डिवीजन हो सकता है, उसका मल्टीपल। एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब उसके फैक्टर्स के अंदर ऐसे नंबर जो कि कॉमन आ जाए। अब हम आपको जो है मैं किसी एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। जैसे each number as a product of its prime factor, then for HCF take the product of common prime factors with the lowest power, and for LCM take the product of all prime factor with the highest power। जैसे देखिए find the HCF and LCM of 12 and 18 के करते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आप क्या करेंगे, 12 का पहले क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके प्राइम फैक्टर्स किया आपने, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 आया। 18 का किया तो क्या आया, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर क्या आ गया, 2 आ गया। अब आप इन दोनों नंबर्स में देखिए कि सबसे पहले आप निकालते हैं HCF। HCF मतलब कि इसमें कॉमन क्या क्या है जो कि नीचे हो। देखिए एक ये 2, यहाँ भी 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3। तो आप देख सकते हैं कि 2 एंड 3 जो है वही कॉमन है, उसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। तो HCF कितना हो गया इसका, 6 हो गया। अब हम आते हैं किसमें, LCM में। LCM देखिए इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन है, पहले ये लिखिए 2 एंड 3। अब 2 की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, 2 की पावर
एंड 3 की यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट कितना हो गया 2 की पावर 2। तो इतना कितना हो गया इसका 3 3 जा 9 एंड 2 2 जा 4, तो 9 4 जा 36, तो 36 will be the LCM. I hope you have understood this. Finding the HC5, identify common prime factors जैसे 2 and 3 हैं, take the lowest power of each common factor which are 2 की power 1 and 3 to the power 1, multiplying we will get 2 into 3 equal to 6, therefore HCF will be 6. And LCM के लिए क्या हो जाएगा, take all the prime factors including those not common with the highest power 2 to the power 2 and 3 to the power 2 which converts to the 36. एंड एक रिलेशन है इन दोनों में, एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, जो कि आप देख सकते हैं कि एच सी एफ 6 इंटू 36 अगर हम यहाँ पे करेंगे एंड फर्स्ट नंबर इज 12 इंटू 18 अगर हम यहाँ पे करते हैं, तो इन दोनों का क्या होगा, प्रूफ जो है आप इसी से समझ सकते हैं। 36 इंटू 6 इक्वल टू 12 इंटू 18, 216 इक्वल टू 216। देन कमिंग टू द क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन है डायरेक्टली आपको जो कि रिलेशन पे डिपेंडेंट है, और इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि HCF अगर आपको दिया हुआ है तो इसमें क्या फॉर्मूला लग जाएगा, LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इनमें फर्स्ट नंबर है 306, सेकेंड नंबर है 657 एंड HCF है 9, तो आपको LCM निकाल, इसका सॉल्यूशन देखिएगा। LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो LCM इंटू HCF के अंदर क्या हो गया, आपको निकालना है LCM, तो HCF इसके डिवाइड में चला गया है, इसका आंसर आ गया। कैलकुलेशन कर सकते हैं आप लोग। फिर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है कि फाइंड द HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आपको पता है 96 के हम क्या कर देंगे, पहले प्राइम फैक्टर्स कर देंगे, फिर 96 एंड 404 के, और HCF जो है पहले हमने क्या निकाल दिया, इसको HCF निकाल लिया है 4, क्योंकि इनमें जो है कॉमन फैक्टर्स क्या है 2 की पावर 2, कॉमन फैक्टर है 2 और उसकी मिनिमम पावर है 2, तो 2 की पावर 2 आ गया 4। देन वी कैन फाइंड द LCM फ्रॉम हियर itself and also through the relation, and we will get the LCM as 9696। एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम अभी, a इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एंड b इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड HCF एंड LCM ऑफ a एंड b, तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप यहीं से देख लीजिए कि LCM क्या होता है, हाईएस्ट पावर्स, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, x की पावर 3 है एंड y की पावर 3 है, तो LCM कितना हो जाएगा आपके पास में, LCM तो हो जाएगा x की पावर 3 y की पावर 3 एंड HCF कितना हो जाएगा आपके पास में, x स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि LCM विल बी एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड HCF विल बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5 एंड देयर LCM इज 300, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको सीखना चाहिए, और ये कई बार आता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको। इसके अंदर जो है आप देखिए कि लेट द नंबर्स आर 3:5 है, 3y एंड 5y। आपको पता है कि अगर मैं LCM निकालता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो इसका LCM क्या आएगा, 3, देखो इसमें कौन कौन फैक्टर्स है, 3 इंटू 5 इंटू वाई, और हमको क्वेश्चन में ये कितना दे रखा है 300, वाई की पावर तो 1 ही है, तो इतने हो गया 15y इक्वल टू 300, तो y इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में 20। अब जब इस y की वैल्यू को यहाँ रखोगे तो 23 जा कितना हो गया 60 एंड 100, नंबर्स कितने आ जाएंगे आपके पास में 60 एंड 100। ये क्वेश्चन कई बार आता है, इसके अंदर कई बार जो है आपको HCF भी दिया हो सकता है, तो अगर आपको इसका HCF पूछे 3y और 5y होगा तो कितना होगा, y कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में y, तो उस केस में क्या हो जाता है, यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो HCF वाली वैल्यू हो जाती है, और फिर से हम इसके अंदर पुट करते तो दोनों नंबर्स मिल जाते। ये लाइकली क्वेश्चन है जो कि आ सकता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये देखिए y इक्वल टू 20 आ गया है, नंबर्स विल बी 60 एंड 100। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ L 672 एंड 120। आपके पास में तरीका वही रहेगा, आपने 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए, 72 के किए, 120 के किए। अभी हम क्या है, आपको निकालना क्या है HCF, तो हम क्या करेंगे, जो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल्स है फैक्टर्स हैं वो निकालेंगे, और LCM के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो कि उसकी ज्यादा से ज्यादा पावर वाले हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि HCF कितना आ गया, 2 इंटू 3 6 एंड
2 to the power 3, 3 to the power 2 and 5 to the power 1 are the greatest powers of the prime factors 2, 3 and 5 respectively involved in the three numbers. So LCM of these numbers will be this. But in these numbers, the relation which have been studied by us is not affecting this, and it is not correctly that कि वो लगे ही लगे, जैसे कि एज पर रिलेशन वी नो दैट 6 इंटू 72 इंटू 120 इक्वल टू HCF इंटू LCM अगर है तो वेर एज द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द देयर HCF इंटू LCM। लेकिन दो नंबर्स के लिए ये हमेशा ही रिलेशन जो है वो क्या था, ट्रू था, कि LCM इंटू HCF इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। बट ये थ्री नंबर्स के लिए ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी गुड क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहे हैं कि एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड आर कंपोजिट नंबर्स। तो अब आप देख सकते हैं कि ये नंबर जो है कंपोजिट नंबर क्यों है और प्राइम नंबर्स। तो आपको इसके लिए ये याद रखना होगा कि प्राइम नंबर्स वो नंबर होता है जिसके ओनली टू फैक्टर्स होते हैं, एक वो खुद और एक वन। बट अगर यह नंबर जो है अगर किसी और से भी इसके फैक्टर्स दो से ज्यादा हो जाते हैं उस केस में ये क्या बन जाता है, कंपोजिट नंबर्स। तो आप इसमें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है। आप ये देखिए ये दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर मैं इस 13 को कॉमन ले जाता हूं तो यहाँ पे 7 इंटू 11 प्लस 1 बच जाता है जो कि 77 प्लस 1। तो ये बन जाएगा 13 इंटू 78। आपको पता है 13 तो प्राइम नंबर है बट 78 के फैक्टर्स जो हैं ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके ज्यादा फैक्टर्स हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये पूरा ही नंबर कैसा हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, आप स्टेप 1 में देख लीजिए, एनालाइज द फर्स्ट एक्सप्रेशन, फैक्टर आउट द कॉमन टर्म 13। उसके बाद कैलकुलेशन किया आपने, 77 प्लस 1 78 आ गया। सब्सिट्यूट करेंगे तो 13 इंटू 78 आ रहा है जो कि फैक्टर्स जो है 78 के 2 इंटू 39 या 2 इंटू 3 इंटू 13 होते हैं जो कि 2 से ज्यादा हैं। तो फाइनल एक्सप्रेशन बन गया ये। तो कंक्लूजन क्या हुआ, फॉर द फर्स्ट एक्सप्रेशन द नंबर हैज फैक्टर्स अदर देन वन एंड इटसेल्फ thus it is a composite number। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इस पे डिपेंडेंट भी क्वेश्चन जो है हर बार आता है और इस बार भी आ सकता है। फिर हम पढ़ते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा, जैसे देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet again at the starting time? अभी आप देखिए कि इनको अगेन जो है ये कब मिलेंगे। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि आप इसके पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करिए 18 एंड 12 का। फिर हम देखेंगे कि किसमें जो है आपको क्या निकालना है। देखिए नाउ वी विल फाइंड द LCM यूजिंग द हाईएस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है कि ये बाद में वापस कब अगेन जो है ये वापस कब मल्टीप्लाई होकर के कॉमन पॉइंट्स पे कब आ सकते हैं। तो ये लैंग्वेज पे आपको ध्यान देना है, ऐसे क्वेश्चन भी। ये कॉन्सेप्ट अच्छा कॉन्सेप्ट है। द प्राइम फैक्टर्स फ्रॉम बोथ नंबर्स आर 2 and 3। The highest power of 2 are 2 की power 2 and 3 to the power 2. Therefore, LCM will be 36. तो सोमा and रवि will meet again at the start point after 36 minutes। इसमें कई बार आपको टाइम भी दिया जाता है कि वो 6 बजे जो है स्टार्ट करते हैं और वो वापस कब मिलेंगे, तो 6:36 पे मिल जाएंगे। इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि 3 बेल्स हैं वो तीनों एक साथ रिंग होती है इस टाइम पे, तो वो वापस अगेन कब रिंग होगी, या ट्रैफिक लाइट्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो लैंग्वेज में भी डिफरेंट, बट आपको जो है कॉन्सेप्ट सीखना है, उसी कॉन्सेप्ट पे, इस तरह के कॉन्सेप्ट पे ही कुछ क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। फिर आता है कि इरेशनल नंबर एंड प्रूफ्स विच इज 100% हर बार हर एग्जाम के अंदर आया है। ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर होता क्या है। कि वी नो दैट ए नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। और अगर रेशनल नंबर है तो p by q में क्या होता है कि उनके बाद उसका कोई फैक्टराइजेशन नहीं होता है। बट p by q की फॉर्म में जिसको नहीं लिख सकते हैं उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल्स है जैसे √2, √3, √15, पाई, जिनके की आंसर ऐसा नहीं है कि जैसे कि आपने 1/3 किया तो इसका आंसर क्या आएगा,
0.3333, ये एंडिंग तो नहीं है बट दिस इज रिपीटिंग नंबर्स। ये वाले नंबर जो है नॉन एंडिंग डेसिमल्स एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। रिपीटिंग हो जाएंगे तो वो रेशनल हो जाएंगे, अदरवाइज क्या कहलाएंगे, ये इरेशनल नंबर्स। बिफोर वी प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल वी नीड टू अंडरस्टैंड थ्योरम। क्या कहती है थ्योरम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आपको सीखना है। इफ p बी ए प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p विल डिवाइड्स a। जैसे कि आप देखिए कि एक एग्जांपल लेते हैं कि 3 का स्क्वायर है, तो ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अगर मैं इस 9 को 3 से डिवाइड करता हूं तो डिवाइड हो रहा है, तो यह जिसका स्क्वायर है, तो ये जो 3 है जिसका आपने स्क्वायर किया वो नंबर भी उस 3 से डिवाइड होगा, 3/3। ये ऑलवेज करेक्ट है। दिस थ्योरम दिस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच विल बी यूटिलाइज्ड इन दिस रूट 2 इज इरेशनल और प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर्स। एग्जांपल देखिए आप, इफ 3 डिवाइड्स 9 स्क्वायर देन 3 विल आल्सो डिवाइड 9। नेक्स्ट, coming to the proof of irrational number, which is very good question and it will always appear in the board exams। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। सो यहां पे हम एक और वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन। आप कॉन्ट्राडिक्शन होता क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि अगर मैं किसी चीज को बोलता हूं कि नहीं ये वाला चीज सही है, एक चीज को मैं सही बोलता हूं बट मैं उसको प्रूफ नहीं कर पाता हूं कि वो सही है, तो वो क्या हो जाएगा, वो जो है वो चीज गलत हो जाएगी, ऑटो में गलत हो जाएगी, क्योंकि दैट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग द स्टेटमेंट विच इज बीइंग टोल्ड बाय अस, और जो हमने एज्यूम किया था उसका क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसी पे जो है आप रूट 3 इरेशनल को क्या करेंगे, आप प्रूव करेंगे। देखो, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट रूट 3 इज रेशनल। हम क्या मान रहे हैं, रेशनल। लेकिन अगर हम इसको रेशनल प्रूव ही ना कर पाए तो फिर ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। दिस इज कॉन्ट्रेरी। सो वी कैन फाइंड इंटीजर्स r एंड s सच दैट, हम ये मान लेते हैं कि ये रेशनल नंबर है तो इसको r/s की फॉर्म में हमने लिख दिया। उसमें s जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज दिस इज नॉट डिफाइंड हो जाएगा ये। फिर सपोज r एंड s हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1, क्योंकि ये जो है r और s का एक और फैक्टर मान लेते हैं जो कि अदर देन 1 है, देन वी डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर टू गेट रूट 3 इक्वल टू a/b वेयर a एंड b आर कोप्राइम। इट मीन्स इस r के और भी फैक्टर्स थे, s के और भी फैक्टर्स थे, बट वो जो दोनों कॉमन थे उन फैक्टर्स को हमने हटा दिया। अब ओनली प्राइम नंबर्स बचे हैं a एंड b, तो a एंड b आर को प्राइम है। ये हमने क्या कर लिया, देख लिया। जैसे कि r/s जो था वो हो सकता है 4/6 हो, तो इसके अंदर आप अगर लिखोगे तो 2 × 2 और 3 × 3 लिख सकते हैं ना इसको, तो इसमें क्या 3 × 2 लिख सकते हैं इसको, तो ये 2 से 2 अगर रह जाएगा तो ये 2/3 जो आ गया, दीज आर द को प्राइम नंबर्स। तो ये a/b जो है वो इस तरह का फॉर्म हो गया। हमने माना था कि रूट 3 जो है r/s है, वेयर एज जो a/b है उसके बाद में उनका कोई भी फैक्टर्स नहीं है अदर देन 1 कॉमन फैक्टर्स। तो इसमें क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो b रूट 3 इक्वल टू a बन गया। आपने स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स एंड रीअरेंजिंग करते हैं तो 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बन गया। तो इसमें देखिए कि आपको ये दिख रहा है कि ये जो b स्क्वायर है, ये 3 जो है ये डिवाइड हो जाएगा a स्क्वायर में, तो a स्क्वायर बाई 3 से नंबर क्या आ जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि 3 डिवाइड्स a स्क्वायर। नाउ बाय थ्योरम अगर 3 डिवाइड करता है a स्क्वायर को, तो 3 डिवाइड किसको भी करेगा, a को भी करेगा, तो इट फॉलोज दैट 3 डिवाइड्स a। तो सो वी कैन राइट a इक्वल टू 3c। अब यहाँ पे देखिए कि अगर मैंने जो है इसको यहाँ पे अगर a लिख दिया, b स्क्वायर था ये, तो इसको क्या कर दिया हमने कि a इक्वल टू कितना लिख दिया हमने 3c, क्योंकि a/3 है ना, a भी किससे डिवाइड होगा 3 से, ठीक है, 3 डिवाइड्स a हो गया। अगर मैंने इसको c मान लिया तो a इक्वल टू क्या बन गया आपके पास में 3c बन गया। यही है आप फॉर सम इंटीजर c सब्स्टिट्यूटिंग a। अब मैंने क्या कर दिया, इस a की जगह इस 3c को रख दिया, तो ये क्या बन गया 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर, एंड ये 3 से 3 9 कट गया तो कितना बन गया b स्क्वायर इक्वल टू
3c² आ गया। दिस मीन्स दैट अब इसमें भी देखिए 3 जो है b² को भी डिवाइड करता है, सो 3 डिवाइड्स b। यूज थ्योरम p इक्वल टू 3। अभी आपने देखा कि जो पहले जैसे डिवाइड हो रहा था, इसमें भी क्या पता चल रहा है आपको कि b² जो है 3 अगर b² को डिवाइड करता है तो 3 जो है b को भी डिवाइड करेगा। इट मीन्स a एंड b हैव एटलीस्ट 3। अब ये जो 3 जो है इस b² को भी डिवाइड कर रहा है, इस a² को भी डिवाइड कर रहा है, और हमने माना था कि और जो है 3 a को भी डिवाइड करेगा b को भी, बट इस a और b में तो कोई कॉमन फैक्टर था ही नहीं। बट यहाँ पे कौन सा कॉमन फैक्टर आ गया आपके पास में, 3 कॉमन फैक्टर आ गया। तो इट मीन्स दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption that root 3 is irrational. So we conclude that root 3 is irrational. ये आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है, एंड ये जो लैंग्वेज है इसको आपको इस तरीके से ही लिखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आए और आप इसको अच्छे से लिख पाए। फिर नेक्स्ट कमिंग, so that 5 minus root 3 is irrational if root 3 is an irrational। देखिए ये नंबर जो है इरेशनल है, अगर आपको इस तरह का दिया हुआ है कि रूट 3 इज इन इरेशनल, तब तो आप जो मैं अभी तरीका बताने जा रहा हूं आप उस तरीके से करोगे। अदरवाइज अगर आपको नहीं दे रखा है कि ये रूट 3 जो है ऑलरेडी जो है इरेशनल है या नहीं है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये रूट 3 जो है ये इरेशनल है। देन we will follow the rule which or follow the way which is being now I will teach you। solution, let us assume to the contrary। again वही कि 5 minus root 3 को हमने क्या मान लिया है, एक रेशनल नंबर मान लिया है। that is we can find co-prime a and b such that 5 minus root 3 equal to a by b। तो आप देखिए कि 5 minus इसको आप इधर ले लेंगे तो 5 minus a by b equal to क्या बन गया, रूट 3। ठीक है, तो जो नंबर्स बना रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन, तो वी गेट रूट 3 इक्वल टू 5 माइनस ए बाई बी एंड रूट 3 इक्वल टू 5b माइनस ए अपॉन बी। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जो रूट 3 था जो वो क्या था, इरेशनल था। देन ये नंबर भी क्या हो जाएगा, इरेशनल। और इसके अंदर आप एक चीज और देखेंगे कि जो ए एंड बी हैं दीज आर इंटीजर्स, so this 5b minus a upon b will be rational। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये एक रेशनल नंबर आ गया। बट आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि रूट 3 क्या है, कैसा नंबर है, इरेशनल। तो ये आपका कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा कि 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल। तो सो रूट 3 इज रेशनल, बट this contradicts the fact that root 3 is irrational। this contradiction has arisen because of our incorrect assumption that 5 minus root 3 is rational। so we conclude that 5 minus root 3 is irrational। आपको इसी तरीके से लिखना है, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर आपको ये दिया हुआ है जो भी इस नंबर में रूट 3 है या रूट 2 होगा, कुछ भी होगा, इसमें नंबर चेंज हो सकते हैं, तो उसमें अगर ये क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि ये रूट 3 जो है वो इरेशनल है, या जो भी नंबर दे रखा है रूट वो इरेशनल है, तो आपको इसी तरीके से कर लेंगे आप, सही है। लेकिन अगर आपको ये नहीं दे रखा होता इतना, अगर आपको ये नहीं दे रखा है, उस केस में आपको पहले जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि जो रूट 3 को पहले हमने क्या दिखाया था, इरेशनल, तो आपको उतना पहले करना पड़ेगा और उसके बाद में ही आपको ये दिखाना है, तभी आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो करेक्ट होगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो हमने अभी तक जो है ये सब कुछ पढ़ा कि इसमें से किस तरह के क्वेश्चन जो हैं, कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं होप करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और मुझे ये लगता भी है कि ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें से कई सारे क्वेश्चन हो सकता है कि नंबर्स अलग हो जाएं, लेकिन इसी तरह के कॉन्सेप्चुअल बेसिस क्वेश्चन जो है आपको आने वाले एग्जाम में दिख सकते हैं। With this I finish, and thanks and best wishes from the Simplifying Maths। Hope well, do well, and take care।